नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है, उसके मूल में जो देवता निवास कर रहे हैं, ये है बृहस्पति जी महाराज। ये देवताओं के गुरु हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में बृहस्पति पुष्ट और सुंदर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और ऐसा बृहस्पति विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन बृहस्पति इस प्रकार से हो तो यहाँ बृहस्पति में एक कमी आती है। ये व्यक्ति के अंदर अनुशासन ज़्यादा देता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो जातक होते हैं, बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं। तो सामने वाले इन लोगों को कभी कभी अभिमानी समझते हैं। इससे आपको बच के चलना है। और इस प्रकार का बृहस्पति कहीं न कहीं कुंडली में हो, जन्म पत्रिका में हो, इसको केंद्र वृत्ति या लग्न का माना गया है। और कहते हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर आपकी हथेली में बृहस्पति इतना सुंदर स्थिति में हो, खूबसूरत स्थिति में हो और आपकी हथेली में कई प्रकार के दोष हैं, तो भी ये 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। हमारे महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ठीक है ना। ऐसा बृहस्पति पर्वत व्यक्ति में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन थोड़ा सा मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और कभी कभी ये कुछ चीज़ें और भी देता है। ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं, तो कन्फ्यूजन भी ये क्रिएट करता है। अब देखिएगा, अगर बृहस्पति इस प्रकार से है जैसे आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, तो कुछ खास क्षेत्र हैं बृहस्पति के। अगर इन क्षेत्रों में आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलती है। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति के अधीन कौन से क्षेत्र हैं। देखिएगा, शिक्षा का क्षेत्र बृहस्पति के अधीन है। क्यों है? बृहस्पति को गुरु माना गया है। गुरु मतलब शिक्षक या ऐसा व्यक्ति जो आपको सही समय पे सही सलाह देता हो, इसको देवताओं का गुरु माना गया है। आचार्य ग्रह, ऋषि ग्रह, इसको माना गया है। और जब जो देवताओं का भी गुरु हो, वो तो देवताओं से भी बड़ा हुआ है ना। तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। राजनीति के लिए 3 ग्रह और भी देखे जाते हैं, उन पे भी फोकस करेंगे। लेकिन मोटा मोटी देखें तो इन क्षेत्रों में व्यक्ति कामयाबी पाता है, सफलता की स्थिति को प्राप्त करता है, अगर इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रहा है या काम कर रहा है। अब इसमें भी एक चीज़ और है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक अनुभव हो रहा है आपकी हथेली में। इस प्रकार से 2 वर्ग बन रहे हैं, चतुष्कोण बन रहे हैं। अब ये अभी केवल क्या है, अनुभव में है, उदयमान स्थिति में है। अगर ये पूरी तरह से होता तो मैं निश्चित तौर पे कहता कि आप जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं 100% आप हो जाएंगे उस चीज़ में, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी 95% ये चीज़ को दिखा रहा है। और जब हथेली में गुरु पर्वत पर इस प्रकार का चिन्ह बनने बैठ जाए, तो इसका मतलब है व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण हैं। और व्यक्ति कुशल प्रशासन या कुशल प्रशासक की स्थिति में आने वाला है।
चाहे ये व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लिया हो तो भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेगा और पूरे समाज में जो है सम्मान का पात्र बनेगा। ये स्थिति यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर देखें, अब आप कहेंगे सवाल को घुमा फिरा के आप कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं, फिर मैं एक्यूरेट चीज़ों पे आता हूँ। आपकी हथेली में, एक हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग है वो बन रहा है। इसके इर्द गिर्द हम बात करते हैं, फिर मैं पूरी हथेली का विश्लेषण करूँगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये मरकरी का आपका माउंट है, बुध का पर्वत। बुध किस चीज़ को दिखाता है? आपकी वाणी को दिखाता है, आपके व्यापार को दिखाता है, आपकी पैकेजिंग का मालिक है तो त्वचा को दिखाता है, ठीक है ना। और बुध यहाँ पे क्या है? बड़ा सुंदर है। और जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उस चीज़ के लिए वाणी की बहुत ज़रूरत है, कम्युनिकेशन स्किल्स की बड़ी ज़रूरत है, और ये इस चीज़ के लिए परफेक्ट है। अगर बुध इस प्रकार से हो और उसके साथ बृहस्पति भी बहुत सुंदर हो जैसा आप कहा है, तो ज़्यादातर मामलों में जातक जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें ज़्यादातर पूरी सफलता अर्जित करते हैं। ऐसे लोग हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। अगर ये व्यक्ति जीवन में योजना बनाकर चले तो इनको बड़ा लाभ होता है। ये लोग जो भी कार्य करते हैं उसको कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, पूरा अवश्य करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानेंगे और जानते हैं। अब ऐसे लोग आपने देखे होंगे, व्यापार से संबंधित अगर कार्य करें तो बड़ी सफलता की प्राप्ति ये करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको दबाएंगे तो थोड़ा लचीला है और हल्का इसमें जो है एक अलग प्रकार की ऑरा दिखाई दे रहा है। आप भी देखेंगे हल्का गुलाबी कलर का ये हल्का हिसाब से दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी बता रहा है ठीक समय की व्यक्ति को तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी व्यक्ति को दक्षता हासिल है। अब दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे ये बुद्धादित्य राजयोग की बात कर रहा हूँ मैं। बुद्धादित्य राजयोग किन चीज़ों से बनता है? बुध से, आदित्य से और बृहस्पति से। इन चीज़ों से बुद्धादित्य राजयोग बनता है और इसमें मैं बुध की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसकी उंगली देखिए हल्की किस तरफ झुकी हुई है, इस तरफ स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी और जीवन में इसका लाभ भी बहुत अच्छा होगा। अब ये इसके पहले पोर्वे तक पहुँच रही है, बल्कि थोड़ा ऊपर है, ये और भी अच्छी बात है। ऐसे लोग अगर व्यापार में जाते हैं तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं। अगर नौकरी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे वो सरकारी नौकरी हो, ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है एक अच्छे पद पे रहते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी गेन करते हैं ये लोग, ठीक है ना। अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, जीवन में निश्चित ही उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है और अपने जीवन काल में एक स्तर पर आकर बहुत अच्छी बहुत बड़ी सफलता की स्थिति को प्राप्त करता है। दो कारणों से बुध इनको दो कारण देता है। एक, कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे ऐसा व्यक्ति सफल होता है। दूसरा, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा रहता है, इस कारण ये व्यक्ति सफल होते ही होते हैं। तो ये बुध आपका बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखेंगे आदित्य को, ये रिंग फिंगर के मूल में जो ग्रह है, जो देवता है, ये सूर्य देवता है। हाँ, आपकी हथेली में देवताओं का वास कहाँ पे है ये बता रहा हूँ मैं, जिनको हम ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है एक चिन्ह बन रहा है। अब ये अगर लाइन यहाँ से है और ये थोड़ा बाहर है तो ये मछली है।
अगर ये रेखा केवल जो है यहाँ पे इस प्रकार से बन रही है, इस प्रकार से, तो ये यव है, ये खराब करेगा चीज़ों को। लेकिन अगर ये जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ इस प्रकार से है, तो ये कहीं ना कहीं मछली और त्रिकोण है। मछली होने का मतलब है कि सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य विस्तार का कारक है, सूर्य प्रसिद्धि का कारक है, सूर्य मान सम्मान का कारक है, सूर्य धन का कारक है। जिस काम को व्यक्ति करने जा रहा है या कर रहा है, उस काम में व्यक्ति सफलता की स्थिति को प्राप्त करेगा और प्रसिद्धि की प्राप्ति करेगा, प्रसिद्ध होगा, यश मिलेगा व्यक्ति को, और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना। और अब इसकी उंगली को देखें, उंगली किस तरफ से झुक रही है, आपकी मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव है इसका। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका झुकाव बहुत कुछ कहता है, अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ होता है ये झुकाव। अननेचुरल तरीके से आपके अंदर इसके गुण रहते हैं, और जब तक जीवन रहता है तब तक इसके गुण रहते हैं। अब ये क्या बता रहा है कि यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी जीवन में, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की, फैलाव पाने की, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, अननेचुरल तरीके से रहेगी। अब यहाँ पे ये देखेगा जरा ध्यान से, ये कहीं ना कहीं बृहस्पति से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की ताकत है, व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की ताकत है, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी व्यक्ति के अंदर है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये आपके बुध और आदित्य के गुण हैं। अब बुधादित्य राजयोग कैसे बन रहा है, अब यहाँ पे देखिएगा। प्रैक्टिकल रूप से कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, जो भी व्यक्ति अगर उनकी हथेली में ये बन रहा है और आपकी उम्र बहुत अच्छी है, तो मैं सलाह दूंगा, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उस पर गौर करिएगा, आप बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये ऐसा राजयोग है कि जिसका प्रैक्टिकल रूप में फायदा मिलता है जीवन में। ठीक है ना। जब ये उंगली हमारी इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती हो और ये उंगली हमारी जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, जैसे यहाँ पे है, और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट स्थिति में हो, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। अगर 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए, तो ऐसे लोग फिर व्यापार में जाते हैं, और जाना चाहिए। व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है। अगर सरकारी नौकरी इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हो तो किन क्षेत्रों में ज़्यादा कामयाबी मिलती है इस राजयोग का? बृहस्पति से संबंधित। क्या शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, और एक हद तक राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति अगर मेहनत करे तो निश्चित रूप से उसको सफलता की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से। अब यहाँ पे राजयोग की हमने बात कर ली है, अब हम सीधा बात करते हैं कि राजनीति में क्या योग बन रहे हैं। इसके लिए 4 ग्रहों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका मंगल आता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपकी दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। आप अपने जीवन काल में पराक्रम को मेंटेन रखेंगे, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है ना। और परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए डटकर मुकाबला करने वाले व्यक्ति हैं। तो आपका जो ऑरा है वो बहुत मजबूत रहने वाला है। आपका दोनों मंगल बता रहे हैं और राजनीति के लिए भी शानदार है।
दूसरा ग्रह होता है आपका बृहस्पति। आपका बृहस्पति मैंने पहले ही बता दिया, इसकी मैंने पूरा विवरण भी दे दिया आपको, बहुत अच्छा है। तो संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। तीसरा ग्रह होता है आपका सूर्य, जो सरकार का कारक माना जाता है। ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो इसमें जो क्लियरिटी आनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी है। तो ये थोड़ा सा जो है ये ग्रह उतनी मजबूती से खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। चौथा ग्रह होता है आपका चंद्रमा, और चंद्रमा को भी आप देखेंगे, चंद्रमा भी हल्का अनबैलेंस है। तो दो ग्रह आपके बहुत प्रबल हैं और दो ग्रह आपके थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। और शनि की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार की बहुत सारी। तो शनि चीज़ों में थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। राजनीति में चाहे टिकट को लेके हो चाहे जीत को लेके हो, यहाँ पे संभावनाएं कहीं ना कहीं 85% एक्यूरेट दिखाई दे रही है। 85%, 15% की कमी 100% है, 15% की कमी है। अब इस कमी को कैसे दूर करेंगे? देखिए, इसके लिए एक ही चीज़ है, सूर्य। सूर्य क्या है? सरकार का कारक है। और ज्योतिष में सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ, ज्योतिष के बड़े जानकार, कूटनीतिज्ञ मंगल ग्रह को माना गया है। और सफलता देने वाला ग्रह आपका जो है सूर्य को माना गया। तो आपका मंगल ठीक है। आपको एक सूर्य की उपासना और सूर्य क्रिया मैं प्रॉपर तरीके से दे रहा हूं, जो इस कमी को पूरा करेगा। मन से करिएगा और अपने कार्य को जारी रखिएगा, निश्चित ही जो दो मुख्य क्वेश्चन हैं आपके, उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा 100%। अब उसमें एक चीज और है आपकी हथेली में जो बड़ी अच्छी है। यहां पे देखेंगे तो ये आपकी जो जीवन की रेखा है ना, इसके साथ साथ एक जीवन की सहयोगी रेखा दिखाई दे रही है जो स्पष्ट है, जीवन की सहयोगी रेखा। अब जीवन रेखा आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ पे केतु का प्रभाव पड़ रहा है। जब जीवन रेखा ऐसी हो तो ऐसे लोगों की तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग बड़ी तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो ये भी बड़ा चीज है। और दूसरा, मैंने जो प्रैक्टिकल रूप से देखा, अब आपकी हथेली में आपके जीवन में ऐसा हुआ नहीं हुआ ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो मैंने अभी तक देखा है, अगर जीवन रेखा ऐसी हो तो ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर रहता है उसमें कई बार संघर्ष की स्थिति आती है, कई बार उतार चढ़ाव झेलता है व्यक्ति, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जब ये व्यक्ति सफल होना शुरू कर लेता है तो ज़्यादातर मामलों में बड़ी कामयाबी को हासिल करता है और यात्राएं भी करता है अपने जीवन काल में, शून्य से उठकर शिखर तक भी पहुंचता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये रेखा हो तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में या पहले भी, जब से इस रेखा का प्रादुर्भाव हुआ है, आपकी हथेली में उगी है, आपने महसूस किया होगा आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता चला आ रहा है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, विशेषकर हनुमान जी की बड़ी कृपा आपके ऊपर है, ये आप अनुभव भी करते हैं। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है आप में वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है, बहुत अच्छी प्रतिभा है और अच्छा नॉलेज आपके अंदर है, जिसको तीव्र बुद्धि कहते हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की ईश्वर ने बड़ी शक्ति दे रखी है विशेष रूप से। और ऐसा भी स्थिति है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये भी स्थितियों को बता रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपका अंगूठा,
एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। ये कोबड़ जो निकल रखी है ना, ये आपके शार्प माइंड को बताती है, आपके बुद्धि की उच्चतम गुणवत्ता को दिखाता है। लेकिन जीवन में ऐसे लोगों को 3 चीजों से बड़ा सावधान रहना है। एक तो जल्दबाजी से, जल्दबाजी में आकर कभी भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा उतावलेपन से, उतावलेपन में कभी भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। और तीसरा भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर इन चीज़ों में फंस गए ये व्यक्ति तो जीवन काल में संघर्ष बढ़ जाता है, धन हानि होती है। और ऐसे लोगों को जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष तक व्यापार बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं व्यापार में नुकसान को दिखाता है। और यदि ऐसे लोग जीवन में व्यापार करें भी तो पार्टनरशिप में, साझेदारी में कभी भी ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास अच्छा धन आता है। और खासकर जीवन में धन कमाने की बड़ी स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती है, जो समय के साथ साथ बढ़ती है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये स्पष्ट बताता है शुक्र के कारण, शुक्र सुख का कारक है, स्त्री कारक ग्रह है ये, और मैरिटल लाइफ का मालिक भी यही है, आपका ऐश्वर्य भी यही है, आपके जीवन में लग्जरियस भी यही है। तो 56 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा समय व्यक्ति के जीवन में देता है। ऐसे लोगों का जीवन में कैसा भी रहा, लेकिन बुढ़ापा बहुत शानदार गुजरता है, बहुत ही बेहतरीन गुजरता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों का असर आपके जीवन पर ना पड़े, इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें जरूर करें, मेडिटेशन है, तो इससे चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएगी। अब यहाँ पे देखेंगे, ये इस तरह सीधा है और हल्का झुका हुआ, इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, ये सीधा है, सही अनुपात में खड़ी है, इसका मतलब है मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। इन दोनों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे हृदय रेखा देखें तो बृहस्पति को केवल टच कर रही है, पहुँच नहीं रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा सकता है। उठते ही धन के मामले में, फिजिकली बॉडी की तरफ, और कार्य के विस्तार और फैलाव की स्थिति में, ये इस चीज़ को यहाँ पे दिखाता है। मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है, व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, ये स्पष्ट स्थिति को दिखाता है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। करियर और धन की रेखा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार आधी अधूरी और कहीं ना कहीं इस प्रकार से यहाँ पे बहुत बेहतरीन इसको नहीं कहेंगे। इसका मतलब है व्यक्ति सफल तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद। व्यक्ति की योजनाएं काम तो करती हैं, लेकिन अथाह मेहनत के बाद। व्यक्ति भाग्यशाली तो है, लेकिन उसके पीछे उसकी जो मेहनत है, जो काबिलियत है, वो छुपी हुई है और उसका निखार नहीं आ पाया है। चीज़ें उस प्रकार से उभर कर नहीं आ पाई है जिस प्रकार से व्यक्ति के अंदर चीज़ें हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं एक ही 2 उपाय दे रहा हूं आपको, इनको बेहतरीन तरीके से करना शुरू करें, यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी की ओर ये आपको ले जाएगी। यहाँ पे एक दिव्य सूर्य क्रिया और उसके साथ साथ सूर्य आराधना में दे रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, उसको दे रहा हूँ। ये 3 चीज़ें आप जरूर करें, बहुत बड़ा लाभ होगा और अपने कार्य को भगवान का नाम लेके करते जाएं, बड़ा लाभ मिलेगा। 85% संभावना बहुत अच्छी है। शुक्र का अगर हम पर्वत को देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन है,
देखिएगा, ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आप देख रहे हैं आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी रहेगी। ये शुक्र आपका बता रहा है। लेकिन यहाँ पे रेखाओं का जाल है। वर्तमान में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इतना सोच रहे हैं कि चिंता का भाव आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी उसमें पूर्णता नहीं आ रही है, अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुखद अनुभव होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी है। इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है, बुध और सूर्य और इसके बारे में बता दिया है। थोड़ा सा अगर हम चंद्रमा की बात करें, हल्का अनबैलेंस है, लेकिन आगे चलकर बैलेंस अवस्था में आ रहा है, तो इसके पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन पर आने वाले समय में पड़ेगा। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूती रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और शरीर का हार्मोनल जो सिस्टम है वो भी धीरे धीरे और अच्छा होगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से और लिख करके प्रॉपर तरीके से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही भगवान ने अगर चाहा तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगर कुछ रहता है, आपके मन में शंकाएं रहती है, आप निसंकोच मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं फ़ोन पे उपलब्ध रहूँगा और आपकी शंकाओं का समाधान करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।